ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलानं च सब्बेसिं पढमं हवै मंगलम पढमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आचारंग सूत्र का आज हम 5वां उद्देश्य पढ़ेंगे। पंचमो उद्देश्य, पंचमो यानी 5वां, उद्देश्य यानी उद्देश्य। 5वां उद्देश्य पढ़ेंगे। इस उद्देश्य में वनस्पति का एक जीवों की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम सूत्र का वाचन करेंगे। तम नो करिष्यामि समुत्थाये, तम नो करिष्यामि समुत्थाये। तम का मतलब है वनस्पति कायिक जीवों की, नो मिस नहीं, करिष्यामि माने नहीं करूंगा, यानी वनस्पति कायिक जीवों की क्या नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा। समुत्थाय का मतलब है दीक्षा लेकर के, प्रवर्जित हो करके, दीक्षा धारण करके मैं क्या नहीं करूंगा। तम का मतलब है वनस्पति कायिक जीवों की, नो मिस नहीं, करिष्यामि करूंगा, वनस्पति कायिक जीवों की हिंसा नहीं करूंगा। समुत्थाय यानी दीक्षित होने के बाद, इसमें संकल्प करता है जो साधक दीक्षा ले रहा है, वो दीक्षा लेने के बाद वो संकल्प करता है कि मैं दीक्षा लेने के बाद जो षड्जीवनिकाय है, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, रस काय, इन जीवों की मैं हिंसा नहीं करूंगा। ऐसा अहिंसा वृत्ति है, वो क्या करता है, संकल्प करता है। क्योंकि जब वो गृहस्थ था उस समय उन्होंने वनस्पति जीवों का आरंभ समारंभ किया, लेकिन अब वो संकल्प करते हैं समणोहम, मैं श्रमण हो चुका हूँ, यानी मैं साधु बन चुका हूँ, मुनि बन चुका हूँ, इसीलिए मैं क्या नहीं करूंगा, वनस्पति जीवों की हिंसा नहीं करूंगा। यानी वनस्पति संबंधित जो भी आरंभ समारंभ है, पापकारी जो प्रवृत्ति है, उसे मैं नहीं करूंगा, ऐसा वो संकल्प करता है। मनता मयिमम अभयम विदिता, मनता का मतलब है मनन करे, मयिमम का मतलब है मतिमान, अभयम का मतलब अभय, विदिताए जानकर। इस सूत्र में बताया गया है कि जो बुद्धिमान पुरुष है वो क्या करे, जीवों के अस्तित्व का मनन, मनता का मतलब मनन करे। हाँ, वनस्पति में भी जीव है, यानी वनस्पति स्वयं जीव है, वो ऐसा संकल्प करे, ऐसा चिंतन करे, मनन करे, और क्या करे, अभयम, जैसे मुझे अभय अच्छा लगता है वैसे ही उनको भी अभय अच्छा लगता है, ऐसा वो मनन करे। महिमम का मतलब है मतिमान, यानी मतिमान का मतलब बुद्धिमान। बुद्धिमान पुरुष क्या करे, मनता, मनता का मतलब मनन करे। क्या मनन करे, कि जीवों के अस्तित्व का मनन करे, और क्या करे, अभयम, सब जीव क्या चाहते हैं, अभय रहना चाहता है। कोई भी जीव भय को पसंद नहीं करते हैं। विदिता का मतलब है जानकर, यानी सब जीव अभय रहना चाहते हैं, ऐसा जान करके वो क्या करे, किसी भी जीव की हिंसा न करे। तो आपको समझ में आ गया कि मनता का मतलब है मनन करे, मयिमम का मतलब है बुद्धिमान पुरुष, अभयम का मतलब अभय, विदिता जानकर या समझकर। तो इससे स्पष्ट हो जाता है नीचे पढ़ने से कि मतिमान पुरुष जीवों के अस्तित्व का मनन कर और सब जीव अभय चाहते हैं, इस आत्म तुला को समझकर किसी की भी हिंसा नहीं करता। तम जेणो करे ऐसो वरे एथो वरे एस अणगारे ती पौचई। तम,
तम जे णो करे, जे का मतलब जो, णो करे का मतलब नहीं करता, क्या नहीं करता, हिंसा नहीं करता। तम का मतलब है वनस्पति का एक जीव की जो हिंसा नहीं करता। करे का मतलब करता है, णो का मतलब नहीं करता है। ऐसो वरे, ऐसो का मतलब वह क्या होता है, उपरत होता है, हिंसा से उपरत होता है, यानी वो व्रती होता है। एथो वरे, जो व्रती होता है, एथो वरे का मतलब है जो व्रती होता है। एस अणगारिक्ति पौच्चई, उसे अणगार पौच्चति का मतलब कहा जाता है। एस अणगारिक्ति पौच्चई, उसे अणगार कहा जाता है। अणगार किसे किसे कहा जाता है, जो हिंसा नहीं करता वह अनगार कहलाता है। इस सूत्र का अर्थ आप समझेंगे, जो हिंसा नहीं करता वह व्रती होता है। इस वनस्पति लोक की हिंसा के विषय में जो व्रती होता है वही अनगार कहलाता है। यानी वनस्पति जीवों की जो हिंसा नहीं करता है वही अनगार कहलाता है। क्योंकि आपको पता है वनस्पति में कितने जीव होते हैं, एक शरीर में कितने जीव होते हैं। वनस्पति भी दो प्रकार की होती है, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। जो प्रत्येक वनस्पति होती है उसके एक शरीर में एक जीव होता है, लेकिन जो साधारण वनस्पति होती है उसके एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। जैसे जमीकंद जो भी है, आलू प्याज जो भी जमीकंद है, उसके एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। कहा जाता है सुई की नोक पर टिके उतने से छोटे से आलू के टुकड़े में भी अनंत जीव होते हैं। और जो प्रत्येक वनस्पति है उसके एक शरीर में एक जीव होता है। जैसे केला है तो उसके एक केले में एक जीव होता है, और टमाटर है बहुबीजी है, उसमें जितने बीज उतने जीव। यानी आप जैसे सब्जी करते हैं, यदि आप आलू की सब्जी करते हैं इसका मतलब है अनंत जीवों की हिंसा करते हैं। यदि आप केला की सब्जी करते हैं इसका मतलब है जितने केले की सब्जी करेंगे, सपोज 2 केला की करेंगे तो दो जीवों की हिंसा होगी, 4 केला की करेंगे तो 4 जीवों की हिंसा होगी। लेकिन आलू की सब्जी यानी जो भी जमी कंद है उसकी सब्जी बनाने से अनंत जीवों की हिंसा होती है। इसीलिए हमें विशेष ध्यान देना है कि हम अनंत काय की जीवों की हिंसा से कैसे बच सकते हैं। और आपको पता है अनंत काय जीवों की क्या विशेषता है, एक शरीर तो सबका एक होता है, लेकिन उसके अंदर अनंत जीव होते हैं। एक शरीर में अनंत जीव होता है, यानी औदारिक शरीर सबका एक होता है। तेजस और कार्बन शरीर सबके स्वतंत्र होते हैं, लेकिन औदारिक शरीर सबका एक होता है। इसीलिए वो क्या करते हैं, सभी एक साथ श्वासोश्वास लेते हैं। ये श्वास भी एक श्वास लेते हैं, छोड़ते भी एक साथ हैं, भोजन भी एक साथ करते हैं, और जो भी क्रिया करनी होती है वो सब एक साथ करते हैं। जन्म भी एक साथ लेते हैं, मृत्यु भी एक साथ ही प्राप्त करते हैं। एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, तो कितने जीवों की हिंसा होती है अगर हम आलू की सब्जी करते हैं। वनस्पति में जीव यदि चला गया तो कितने समय से वहां से वो बाहर निकल सकता है। उत्तरायण सूत्र का जो 10वां अध्ययन है उसमें भगवान महर्षि कहते हैं, वनस्यैकाय मयि गवो उत्कोशं जीवो संवसे कालमनंत दुरंतम समयं गोयं मापमाये समयं गोयं मापमाये। वनस्पति में यदि जीव चला गया तो वहां से अनंत काल निकलना, अनंत काल से निकलना भी कठिन है। अनंत काल का मतलब है अनंत अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी काल तक उसी में जन्म लेना, उसी में मृत्यु को प्राप्त होना। जो साधारण वनस्पति है वो एक प्रकार का निगोद है, जो 5 प्रकार की लीलन फूलन है, जो जमी कंद है वो निगोद है। निगोद में कहा जाता है एक नाड़ी का स्पंदन, हमारा जो नाड़ी का स्पंदन चलता है उसमें वो 17 बार जन्म मरण करते हैं, और 48 मिनट में 65,536 बार जन्म मरण करते हैं, यानी 65,000 और 65,536 यानी 536 टाइम्स वो जन्म मरण करते हैं।
65,536 बार वो जन्म मरण करते हैं मात्र 48 मिनट में। उनके जन्म और मृत्यु का दुख होता है। उनका शरीर इतना सूक्ष्म होता है, वो एक शरीर तो हमें दिखाई नहीं देता है, अनंत शरीर मिलती है तब जाकर के हमें वो दिखाई देते हैं। इतने सूक्ष्म होते हैं, सुई की नोक के ऊपर कितना सा टुकड़ा टिक सकता है, उसमें भी अनंत जीव होते हैं। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो निगोद के जीव होते हैं वो कितने सूक्ष्म होते हैं। नेक्स्ट है जे गुणे से आवट्टे, जे आवट्टे से गुणे। जो गुण है, गुण का मतलब है जो विषय है। तो विषय कौन से है? 5 इंद्रियों के जो विषय है। 5 इंद्रियों के विषय कौन से है? शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। ये 5 विषय है। इंद्रियों के जो 5 विषय है, जे मैंने जो, गुणे का मतलब विषय है, वह क्या है? से मैंने वह, आवर्त का मतलब आवर्त है, आवर्त का मतलब होता है संसार है। जो 5 इंद्रियों के विषय है वो संसार है। से का मतलब वह संसार है, आवर्त का मतलब संसार है। जे आवर्ते से गुण, जो आवर्त है, जो संसार है, वह क्या है? विषय है। मतलब संसार में क्या होता है? 5 इंद्रियों के जो विषय है उसमें ही व्यक्ति क्या करता है? आसक्त बना रहता है। उसका ही उपभोग कैसे हो सकता है, उसी के लिए उसका पुरुषार्थ होता है। क्योंकि व्यक्ति को सुनना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा लगता है, तो वनस्पति की हिंसा से वो 5 प्रकार के इंद्रियों के विषय को भोग सकता है। कैसे भोग सकता है? जैसे वनस्पति से किसी ने वीणा बना ली, वीणा बना ले तो उससे वो अच्छे अच्छे शब्द सुन सकता है, तो वो शब्द हो गया, सुनने का कान का विषय हो गया। और वो फ्लावर्स होता है, जो लोटस होता है, उसकी जो स्मेल सुनता रहता है, उसको देखता रहता है, फ्लावर्स कितना सुंदर है। और वो फिर जो फ्रूट होता है, फल होता है, उसको टेस्ट करता है। जो रुई का जो गद्दा होता है उस पर सोता है तो स्पर्श का उसको अच्छा अनुभव होता है। ऐसे करके वो वनस्पति से 5 प्रकार के जो इंद्रियों के विषय है उसको वो भोगता है। और फिर भोगने से क्या होता है? जन्म मरण की परंपरा बढ़ती है। इसीलिए कहा गया जो गुण है, जो विषय है, वो संसार है। जो संसार है वो विषय है। तो यदि संसार में परिभ्रमण करना है तो 5 विषय को भोगो, लेकिन हमें क्या है? संसार में परिभ्रमण नहीं करना है। इसीलिए हमें क्या करना है? 5 इंद्रियों के जो विषय है उससे हम कितने बच सकते हैं। जो विषय है सामने आएंगे, विषय को देखना खराब नहीं है, सुनना भी खराब नहीं है, देखना भी खराब नहीं है, टेस्ट करना भी खराब नहीं है, लेकिन उसके प्रति जो हमारा राग और द्वेष होता है वो खराब है। इसलिए आचार्य तुलसी ने अध्यात्म पदावली में लिखा है, शक्य नहीं है शब्द न सुनना, खुले कान श्रोत्र के जब द्वार, शक्य यही है हो न शब्द में, द्वेष राग का अनुसंचार। शक्य नहीं है नहीं सूंघना, खुले घ्राण के हैं जब द्वार, शक्य यही है हो न गंध में, द्वेष राग का अनुसंचार। हमारे कान खुले हैं, शब्द आएंगे, हमारी नाक भी खुली है तो स्मेल भी आएगी, लेकिन वो संभव नहीं कि वो आएगी वो तो, लेकिन शक्य क्या है, संभव क्या है? हम उसके प्रति न राग करें न द्वेष करें। जो 5 इंद्रियों के जो विषय है उसके प्रति यदि हम राग या द्वेष करते हैं उससे कर्म का बंधन होता है, और कर्म का बंधन होने से आवर्त यानी संसार परिभ्रमण शुरू हो जाता है। तो संसार परिभ्रमण का मेन कारण है 5 इंद्रियों के जो विषय है उसके प्रति हमारा अटैचमेंट या राग द्वेष। उड्डम अहम तीर्यम पायिणम, पासमाणे रुवाइम, पासत्ति सुन माणे सद्दाइम सुनेति। उड्डम का मतलब ऊंचे, अहम का मतलब नीचे, तीर्म का मतलब तिरछे, पायिणम का मतलब है पूर्व आदि दिशाएं, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये जो 4 दिशाएं होती है। पासमाणे का मतलब है देखता हुआ, रुवाइम, रुवाइम का रूपों को, पास यानी देखता है, सुन माने यानी सुनता है, सद्दाइम सुन माने सुनता हुआ, सद्दाइम ने शब्दों को,
सुनेति, शब्दों को सुनता है। तो इसका मीनिंग है ऊंचे, नीचे और तिरछे स्थानों में तथा पूर्व आदि दिशाओं में देखने वाला, पासमाने का मतलब है देखने वाला क्या करता है, रूवायम पासती, रूपों को पासती यानी देखता है। सुणमाणे शब्दायम सुनेती, सुनने वाला क्या करता है, शब्दों को सुनता है। सुणमाणे ने सुनने वाला, शब्दायम का मतलब शब्दों को, सुनेती का मतलब सुनता है। उड्डम अहम तीरम पायिणम मुच्छमाणे रूपेषु मुच्छति शब्देषु आवी। उड्डम ऊर्ध्व ऊंची, अहम माने नीची दिशा, तीर्यम का मतलब तिरछी, पायणम का मतलब पूर्व आदि दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं में क्या है, विद्यमान जो भी वस्तु है उसमें क्या करता है, मुच्छमाणे मूर्छित होने वाला क्या करता है, रूपेषु रूपों में, मुच्छति यानी मूर्छित होता है, शब्देषु का मतलब शब्दों में, चापी का मतलब शब्दों में भी वो मुच्छति मूर्छित होता है। जैसे रूप में होता है वैसे शब्दों में भी वो मूर्छित होता है। और जब मूर्छा का मतलब होता है राग द्वेष, जितना हम राग द्वेष करते हैं, क्योंकि सभी दिशाओं में पांचों इंद्रियों के विषय आपको मिलेंगे, चाहे ऊर्ध्व दिशा में चले जाओ यानी स्वर्ग में चले जाओ, चाहे नरक में चले जाओ, चाहे तिरंज गति में, चाहे पूर्व दिशा पश्चिम दिशा, कोई भी दिशा है, पांचों इंद्रियों के विषय मिलेंगे। अच्छे भी मिल सकते हैं, बुरे भी मिल सकते हैं। सपोज स्वर्ग में जन्म हो गया तो पांचों इंद्रियों के विषय आपको अनुकूल मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। सपोज नरक में जन्म हो गया तो पांचों इंद्रियों के विषय वहां भी है लेकिन वो अनुकूल नहीं है, वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, तो उसके प्रति द्वेष आएगा, अच्छा लगेगा तो राग आएगा। राग और द्वेष से क्या होता है, संसार में परिभ्रमण शुरू हो जाता है। एस लोए वियाहिये, एस का मतलब इस, लोए का मतलब लोक में, विहायन कहा जाता है, इसे लोक कहा जाता है यानी आसक्ति का जगत। इस लोक को क्या कहा जाता है, आसक्ति का जगत कहा जाता है, क्योंकि संसार में क्या है, चारों और पांचों इंद्रियों के विषय है, कहीं पर भी चले जाओ आपको वो विषय मिलेंगे। तो विषय में व्यक्ति की जब मूर्छा हो जाती है, उससे क्या होता है, व्यक्ति मूर्छा में होने के कारण वो कुछ भी नहीं देखता है, उसको पांचों इंद्रियों के विषय ही अच्छे लगते हैं, उसके प्रति और ज्यादा वो आसक्ति बढ़ाता जाता है, जिसके कारण उसके और अधिक कर्म का बंध होता है। एथ अगुत्ते अणाणाए, एथ का मतलब है अत्र, अत्र का मतलब इस विषय में यानी वनस्पति काय के विषय में जो पुरुष, अगुत्ते का मतलब अगुप्त होता है, अणाणाए वह आज्ञा में नहीं है। अगुप्त का मतलब है जिनका पांच इंद्रियों का संयम नहीं है, वह पुरुष क्या है, अगुप्त होता है। अगुप्त होता है वो क्या है, आज्ञा में नहीं, आज्ञा का मतलब भगवान की आज्ञा, जो तीर्थंकर की आज्ञा है, क्योंकि तीर्थंकरों ने कहा है कि जो वनस्पति है वो भी जीव है, उन्होंने कहा है भले वो सूक्ष्म हो, भले वो हमें दिखाई ना दे, विशिष्ट ज्ञानी उनको देख सकते हैं, लेकिन उसमें जीव है, उन्होंने कहा है तो हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि वनस्पति में यदि जीव नहीं मानते हैं तो उससे क्या होता है, भगवान की आज्ञा के विरुद्ध हो जाते हैं। वर्तमान समय में तो वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध कर दिया है, भगवान महावीर स्वामी ने तो 2600 साल पहले कहा था कि वनस्पति जीव है, इसीलिए वनस्पति का आरंभ समारंभ न करे, लेकिन वनस्पति काय का आरंभ समारंभ कितना हो रहा है, अनाप शनाप जंगलों की कटाई हो रही है, आए दिन कितनी कितनी हिंसाएं होती है, वनस्पति का इतनी तो घर में भी कितनी हिंसा होती है, आप लोग बगीचा रखते हैं, लोन रखते हैं तो उसमें भी उसके आश्रित भी कितने जीव होते हैं, उनकी भी हिंसा होती है। तो वनस्पति जीवों की कितनी हिंसा होती है, उनसे हम कैसे बचे, उनको समझे कि उनकी आत्मा भी हमारी जैसी आत्मा है, इसीलिए हम कम से कम वनस्पति का एक जीवों की हिंसा करने का प्रयास करें, हो सके तो न करें, लेकिन गृहस्थ है उसके लिए वो संभव नहीं है, वो केवल साधु ही उससे बच सकता है, लेकिन गृहस्थ नहीं बच सकता है, लेकिन अनावश्यक हिंसा से तो आप भी बच ही सकते हैं। पुणो पुणो गुणा गुणासाय वंक समायारे पमत्ते गार
मावश्ये। पुणो, पुणो का मतलब बार बार, पुनः पुनः यानी बार बार। गुणा से, गुणों का यानी विषयों का। आशय का मतलब आस्वाद करता है, यानी बार बार विषयों का टेस्ट लेता रहता है। वो क्या करता है, वंक समायारे, उसका आचरण कैसा है, वंक यानी वक्र है, समायारे यानी आचरण, उसका आचरण है वो वक्र है। वक्र का मतलब है संयम से प्रतिकूल है, असंयम का आचरण है उसका। पमत्य का मतलब है जो प्रमादी है। गार का मतलब जो गृहस्थ है, वो क्या करता है, अवश्य माने गृहवासी होता है। पुनः पुनः जो बार बार विषयों का आस्वाद करता है, जिसका आचरण वक्र यानी असंयमय होता है, जो पमत्य का मतलब प्रमत्त होता है, वह गारो माशे, वह गृह त्यागी होकर भी गृहवासी होता है। एक तरफ तो वो साधु है, लेकिन बार बार वो विषयों का भोग करता है, आस्वाद लेता है। उसका आचरण क्या है, संयम के अनुकूल न होने से वो प्रमादी हो जाता है। प्रमादी होने से साधु वेश में भी वो गृह त्यागी होकर के भी वो क्या है, गृहवासी यानी गृहस्थ हो जाता है। लज्जमाना पुरोपास, लज्जमाना पुरो, पुरो यानी प्रत्येक, प्रत्येक साधक क्या होता है, संयम का जीवन जीता है। ऐसा पास मैंने देखो, मतलब जो साधक होगा, संयमी साधक होगा, वो क्या करता है, वो हिंसा नहीं करता है। वनस्पति का एक जीव की किसी भी कारण से, किसी भी रूप में वो हिंसा नहीं करता, यानी उनके तीन कर्म, तीन योग से त्याग होता है वनस्पति का एक जीव की हिंसा करने का। इसलिए कहा गया, तुम देख प्रत्येक संयमी साधक हिंसा से विरत हो संयम का जीवन जी रहा है। अणगारा मोती एगे पवई माना, एगे का मतलब कुछ लोग, अणगारा मोती हम अनगार है, यानी हम मुनि है, मोंक है, पवई माना ऐसा कहते हुए भी वो क्या करते हैं, गृहस्थ जैसा आचरण करते हैं। एक तरफ तो बोलते हैं हम साधु हैं, दूसरी तरफ वो क्या करते हैं, वनस्पति जीवों की वो भी हिंसा करते हैं, यानी फल फ्रूट वो भी सुधारते हैं, खाते हैं, अपने हाथ से सचित ग्रहण करते हैं। लेकिन जो जैन साधु वो ऐसा नहीं करते हैं। जो अन्य संप्रदाय के, यानी जो बौद्ध संप्रदाय के हैं, भिक्षु हैं या आजीवक संप्रदाय के हैं, वो ऐसा करते हैं। लेकिन जो जैन साधु हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वनस्पति जीव है, तो सजीव जो होता है उसको वो टच भी नहीं कर सकते। सपोज वो भिक्षा के लिए भी गया है, सचित लग गया, हरियाली लग गई, तो भी उनके घर से वो पूरा दिन भिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि उनका घर अशुद्धता हो जाता है। जमीनम विरुरुवेहिम सत्यहिम मणस्य कम समारंभेणम, मणस्य सत्यम समारंभ माणे अन्य मणे गृहे पाणे भी हिंसन्ति। जमीनम का मतलब जो, विरुरुवेहिम विविध प्रकार के, सत्यम शस्त्रों से, मणस्य कम समारंभेणम, मणस्य का मतलब वनस्पति की, कम समारंभेण का मतलब हिंसा करता है। वनस्य सत्यम समारंभ माणे, और वनस्पति की हिंसा करता हुआ क्या करता है, अन्य, अन्य अन्य का दूसरे, मणे गृह में अनेक प्रकार के, पाणे मने प्राणियों की, विहिंसन्ति मने हिंसा करता है। यानी जो व्यक्ति, जो मनुष्य वनस्पति जीवों की हिंसा करता है, करवाता है, वो केवल वनस्पति जीवों की हिंसा नहीं करता है, लेकिन उसके आश्रित अनेक जीवों की भी वो हिंसा करता है। क्योंकि आप देखते हैं कभी कभी वनस्पति, आप सब्जी सुधारते हैं, ध्यान से इसलिए सब्जी सुधारना चाहिए। सब्जी सुधारते समय कोई टीवी नहीं देखना चाहिए, कोई वीडियो नहीं सुनना चाहिए, केवल सब्जी सुधारे तो पूरे माइंडफुलनेस के साथ सुधारना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि इसमें जीव है। क्योंकि कभी कभी इतनी बारीक लटें होती है, आपको पता भी नहीं चलता है। भिंडी में प्राय प्राय लटें मिलती है, कोबीज होती है, उसमें भी इतनी बारीक लटें होती है, पतली पतली, आपको दिखाई भी नहीं देती है। इसलिए अपने को जितना हो सके, कोबीज है, फ्लावर्स है, वो सब्जी कम खाए तो बहुत अच्छा है। और बारिश का टाइम जब होता है, जो पत्ती वाली जो सब्जी होती है, जैसे पालक की सब्जी, जो भी पत्ती वाली सब्जी होती है, उसको न खाए तो अच्छा है। क्योंकि पत्ती जैसे ग्रीन होती है, वैसे वो लट्टे भी ग्रीन ग्रीन होती है, जो दिखाई नहीं देती है। और बारिश के टाइम यानी चातुर्मास के टाइम में वो हरियाली जो वनस्पति होती है, पत्ती, उनमें ज्यादा जीव की पत्ती होती है। इसलिए कहा जाता है 4 महीने तक जो भी हरियाली जो है, उसमें जो पत्ती वाली सब्जी है, कोबीज है, फ्लावर्स है, उसको जितना आप बचा सके, अवॉइड कर सके, छोड़ सके तो बहुत अच्छी बात है।
क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हिंसा होती, छोटी छोटी लतें होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता है, और त्रस्त जीवों की भी हिंसा होती है। इसीलिए कहा गया जो वनस्पति का जीव की हिंसा करता है, उसके आश्रित कितने सारे जीवों की हिंसा करता है। सपोज आप जो लॉन करते हैं, उसको आप जब बराबर करते हैं, सफाई करते हैं, उसके आश्रित भी कितने जीवों की हिंसा हो जाती है, चींटियां घूमती है, छोटे छोटे मकोड़े होते, बक्ष होते, तो कितने जीवों की हिंसा हो जाती है। इसलिए हो सके तो अपने हाथ से वनस्पति काय की हिंसा न करे, न करवाए, उसका अनुमोदन भी न करे। और वनस्पति काय की हिंसा कैसे होती है, उनके लिए क्या क्या शस्त्र हैं, तो निरुक्ति में जो भद्रबाहु स्वामी है वो कहते हैं कि वनस्पति के शस्त्र है कैंची, क्योंकि कैंची से काट सकते हैं वनस्पति को। कुठारी होती है, हंसिया होती है, छोटी हंसिया, ये कुदाली, वसुला, ये फरसा, ये सारे वनस्पति का एक जीव की हिंसा के निमित्त बनते हैं। ये सारे शस्त्र हैं, इनसे वनस्पति का एक जो जीव है उनकी हिंसा होती है। और हाथ है, हाथ से भी हम तोड़ते हैं तो उससे भी हिंसा होती है। पैर, जैसे कई लोग होते हैं जब वॉक करते हैं, लोन पे चलते हैं, तो लोन पे चलने से भी क्या होती है, हिंसा होती है। मुंह से जब हम एप्पल खाते हैं, केला खाते हैं, तो वो भी उनके लिए दांत भी क्या हो जाता है, मुंह भी शस्त्र हो जाता है। स्वकाय शस्त्र यानी लाठी, जो लकड़ी होती है वो वनस्पति से बनती है, लकड़ी से ही वनस्पति पर, पेड़ पे हम प्रहार करते हैं, उसके लिए स्वकाय शस्त्र हो गया। परकाय शस्त्र का मतलब है पाषाण, अग्नि। पाषाण का मतलब पत्थर, यानी पेड़ पे कई लोग होते कंकर फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, तो उन जीवों की हिंसा होती है। अग्नि जलाते हैं, अग्नि जलाने से भी वनस्पति का एक जीवों की हिंसा होती है। तदुभय शस्त्र यानी कुठार आदि, कुठार में क्या होता है, लोहा भी होता है और लकड़ी भी होती है, वो दोनों, लकड़ी होगी वो स्वकाय शस्त्र हो गया, और लोहा लोहा हो गया वो परकाय शस्त्र हो गया। इसका मतलब तदुभय शस्त्र हो गया। भाव शस्त्र असंयम है, हमारा जो राग और द्वेष है वो है असंयम, और बिना प्रयोजन हम वनस्पति को, कई लोगों की आदत होती है खड़े खड़े, जैसे कहीं खड़े हैं, जानबूझ करके उनसे वनस्पति के पत्ते तोड़ देते हैं, चलते चलते उसके ऊपर कंकर मार देते हैं, तो वो क्या होता है, अनावश्यक हिंसा है। तो भाव शस्त्र का मतलब असंयम, यानी अनावश्यक हम हिंसा ना करें, और हिंसा करके भी हम न उसके प्रति राग करें न द्वेष करें। जब भी सब्जी सुधारे तो सबसे पहले खमत खाम ना करे, क्या करूं, मुझे शरीर को चलाना है, शरीर को किराए दिए बिना मेरा शरीर नहीं चलता है, इसलिए मुझे खाना पड़ता है, इसलिए मुझे सुधारना पड़ता है। उस भाव से सुधारेंगे तो कम आपको पाप लगेगा। वनस्पति की आप जब यानी सब्जी सुधारते हैं, उस समय आप एकदम, आपके तीव्र भाव होते हैं, इंटेंसिटी आपकी जो होती है वो तीव्र होती है, भाव तीव्र होते हैं, मैं अच्छी से अच्छी सब्जी सुधारूं ताकि घर के सारे मेंबर से मेरी तारीफ करें, इस भाव से आप सुधारते, बारीक बारीक सुधारने की कोशिश करते हैं, तो उससे बहुत ही कर्म का बंध होता है। और सुधारते समय ग्लानि होनी चाहिए, क्या करूं, इसकी आत्मा भी मेरी जैसी है, लेकिन मुझे क्या करूं, करना पड़ता है, उस भाव से करेंगे। और मत कामना करें कि क्या करूं, मैं करना पड़ता है मुझे, मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हारी हिंसा करना, उस भाव से करेंगे तो कम कर्म का बंध होगा, वरना बहुत ज्यादा हो सकता है। आपको पता है जो खंदक ऋषि थे, उन्होंने कई जन्मों पहले जो काचर होता है उसका एक जो बीज, काचर की छाल थी, वो पूरे पूरी सुधारी, उसके बाद इतने खुश होते हैं, तारीफ करते हैं अपने आप की, मैं कितना चतुर हूँ, एक साथ मैंने पूरे काचर की छाल को उतार दिया, इतने खुश हुए, उससे निकाचित कर्म का बंध हुआ। काचर में कई बीज थे, उनमें से एक बीज था, उसने वो नेक्स्ट जन्म में क्या राजा बन जाता है, तो राजा बनने के बाद ये तो खंदक तो मुनि बन जाते हैं नेक्स्ट जन्म में। इस जन्म में वो राजकुमार थे जिस समय काचर का बीज छिला था, काचर छिला था, और नेक्स्ट जन्म में वो राजकुमार बनते हैं, फिर उनको वैराग्य हो जाता है, वो तो मुनि बन जाते हैं। और इधर वो काचर का जो बीज था, क्योंकि मैंने बताया था कि वनस्पति भी मर करके मनुष्य बन सकते हैं, तो एक बीज था वो वनस्पति से मनुष्य बन गया, वो राजा बन गया। तो राजा ने जैसे ही मुनि को देखा, उनके भीतर ऐसी प्रतिशोध की भावना जागृत हुई, उन्होंने क्या किया, आदेश दे दिया चंडालों को कि इस मुनि की क्या करे, पूरी स्किन निकाल लो, पूरी स्किन निकाल करके मुझे देना है। क्योंकि उन्होंने भी क्या किया था, काचर की जो छाल थी उसको निकाला था, तो मुनि, राजा ने भी यही आदेश दिया कि आप मुनि की
जो स्किन है उसको निकालना, यानी जिस रूप में हम कर्म का बंध करते उसी रूप में हमें उदय में आता है। इसलिए वनस्पति सुधारते समय विशेष सावधान रहना चाहिए। कभी भी मन में खुशी नहीं करे, खाते समय भी बार बार लग रहा है कितना अच्छा है, कितना मीठा है, कितना टेस्टी है, तारीफ करते करते न खाए, क्योंकि तारीफ करते करते खाने से भी ज्यादा कर्मों का बंधन होता है, क्योंकि खाना पड़ता है, खाए बिना नहीं रह सकते। उस दृष्टि से हमें खाना है, क्योंकि उतरिया घाटी हुआ माटी, यानी जितना कितना ही टेस्टी फल खा ले, कितना ही खा ले, लेकिन बाद में शरीर से नीचे उतरा, जीभ से नीचे उतरा, ये हमें वोमिट होने के बाद देखने की भी इच्छा नहीं करेगी। कल तक जो अमेरिका की शोकेस में वो मिठाइयां बिक रही थी, जो सब्जी बिक रही थी, एक रात भी मनुष्य के पेट में रह जाता है, दूसरे दिन देख भी नहीं सकते हम। तो शरीर का स्वभाव ऐसा है, तो हम चिंतन करें क्या करें, हमें खाना पड़ता है, उस दृष्टि से हम करेंगे तो हमें कर्म का बंध कम होगा। तथ्य खलु भगवया परिन्ना पवेदिता। तथ्य मैंने इस विषय में, यानी वनस्पति के विषय में, खलु मैंने निश्चित रूप से, भगवया ने भगवान ने, परिन्ना यानी परिज्ञा यानी विवेक का, पवेदिता ने निरूपण किया है, यानी विवेक करना चाहिए कि हमें क्या करें। हमें वनस्पति का की आरंभ समारंभ किए बिना नहीं चलता है, लेकिन हम जितना जरूरत है अनावश्यक हम वनस्पति का जीवों की हिंसा नहीं करेंगे। फ्रिज में भी हम रखते हैं वनस्पति को, यानी कभी कभी क्या करते बहिने, सब्जी खराब होती है, उस दृष्टि से क्या करते हैं, बहुत सारी एक साथ लाते हैं 7 दिन की, 7 दिन जाना ना पड़े, फिर वो फ्रिज में रख देते हैं। तो फ्रिज में रखने से भी क्या है, असात वेदनी कर्म का बंध होता है, क्योंकि वो ठंडी भयंकर लगती है, वो भी जीव है, उनको भी ठंडी लगती है, उससे भी उनको बहुत ही असाता होती है। असाता देने से असात वेदनी कर्म का बंध होता है। तो जितनी जरूरत है उतनी लाने की कोशिश करें, ज्यादा ला करके रखते हैं फिर फ्रिज में रखेंगे तो उससे भी कर्म का बंध होता है। कितना आप बच सकते कोशिश करें। इमस् चेव जीवियस परिमंडन मारण पूर्णाय जाति मरण मोयणाय दुख पड़ी घाय ही। इमस् माने वनस्पति का एक जीवों की हिंसा क्यों करते हैं, ये कई बार सूत्र रिपीट हो चुका है। वर्तमान जीवन जीने के लिए, प्रशंसा के लिए, परिबंधन का मतलब, मानन का मतलब मान के लिए यानी रेस्पेक्ट के लिए, पूर्णाय का मतलब पूजा के लिए, जाति यानी जन्म के लिए, मरण के लिए, मोयणाय का मतलब है मोचन के लिए, बंधन से मुक्त होने के लिए, और दुख पड़ी घायल, दुखों से मुक्त होने के लिए जीव क्या करता है, वनस्पति का एक जीवों की हिंसा करता है। से सय में वनस्य सत्तम समारंभै अन्य वनस्य सत्तम समारंभावे अन्य वनस्य सत्तम समारंभ माणे समनु जाने। ये सूत्र भी रिपीट हो चुका है। कोई साधक स्वयं वनस्पति का एक जीव की हिंसा करता है, स्वयं का स्वयं, वनस्य का वनस्पति की, सत्तम समारंभ का मतलब जीवों की हिंसा करता है, वनस्पति का एक जीव की हिंसा करता है, वो क्या करता है, अन्य का मतलब दूसरों से, वनस्य सत्तम समारंभावे दूसरों से करवाता है, अथवा अन्य वनस्य सत्तम समारंभ माणे समूह जाने, अथवा जो दूसरा करता है उसका क्या करता है, समूह जाने यानी अनुमोदन करता है। या तो स्वयं वनस्पति का एक जीव की हिंसा करता है, जैसे मैं तो लोन नहीं करूंगी, लेकिन आप क्या करते हैं, दूसरों को बुलाते हैं, तो करना, कराना, अनुमोदन करना सब में बराबर पाप होता है। वो पाप क्या होता है, तम से अहि आए तम से अबूही, वो हमारे अहित के लिए होता है, अबोधि के लिए होता है। सेतम संबुद्धमाणे आयाणियम समुत्थाय, इसलिए हमें क्या करना है, संबुद्धमाणे अच्छी प्रकार से समझ करके हमें क्या करना चाहिए, संयम, आयाण्य का मतलब संयम की साधना में, समुत्थाय का मतलब होता है सावधान हो जाना चाहिए। सोचा भगवो अणगाराणम व अंत्ये इह मेघेशम नायम भवति एस खलु गंधे एस खलु मोहे एस खलु मारे एस खलु निरे। ये सूत्र भी रिपीट हो चुका है कि भगवान या गृह त्यागी मुनियों के समीप सुनकर, सोचा का मतलब सुनकर, कुछ मनुष्य को यह ज्ञात हो जाता है, एगेसिम का मतलब कुछ, मनुष्य को, नायम का मतलब ज्ञात, भवती मतलब हो जाता है, क्या हो जाता है, एस खलु ग्रंथि, वनस्पति का एक जीव की क्या है, ग्रंथि का मतलब ग्रंथि है, एस खलु मुहेन में ये मोह है, और ये मार है, और वनस्पति का एक जीव की हिंसा क्या है, नरक है। इच्छम गढ़िए लोए, फिर भी वो हिंसा क्यों करता है, वनस्पति जीवों की सुख सुविधा के लिए, फैसिलिटी हमको मिले, उस दृष्टि से वो क्या करता है,
वनस्पति का एक जीव की हिंसा करता है, और गढ़ी का मतलब उसके बाद वो क्या करता है, मूर्छित हो जाता है। मूर्छित मनुष्य क्या करता है, बार बार वनस्पति का जीव की हिंसा करता है। जमीनम विरुरुवेहम सत्यम वनस्य कम्म समारंभेण वनस्य सत्यम समारंभे माणे अन्य वने ग्रुवे पाणे विहिंसन्ति। ये सूत्र भी रिपीट है कि जमीन मन जो विरुरुवेह मन विविध प्रकार के शस्त्रों से वनस्पति की कम्म समारंभेण का मतलब हिंसा करता है, वो क्या करता है, वनस्य सत्यम समारंभे माणे, वनस्पति का एक जीव की वो क्या करता है, हिंसा करता है। और अन्य अन्य यानी दूसरे वने गृह अनेक प्रकार के पाणे मने प्राणियों की भी वो हिंसा करता है। से बेमी, इसलिए मैं कहता हूँ, अप्पेगे अंधमब्बे अप्पेगे अंधमच्छी। ये 3 एग्जाम्पल जो पृथ्वी काय में आए थे वो सेम है। अप्पेगे पायमब्बे अप्पेगे पायमच्छी, अप्पेगे संप मारे अप्पेगे उद्दवये। यानी कोई अंधा व्यक्ति है, गूंगा है, बहरा है, उसको यदि कोई मारता है, पीटता है, तो उसको कितनी कष्ट की अनुभूति होती है, लेकिन वो बता नहीं सकता है, मनुष्य है तो भी। वैसे ही जो वनस्पति का एक जीव का हम छेदन भेदन करते हैं, तो उनको भी उससे भी ज्यादा कष्ट की अनुभूति होती है। इसीलिए हमें क्या करना है, वनस्पति का एक जीवों की हिंसा से हम कितना बच सकते हैं वो प्रयास करना है। से बेमी, अब है मनुष्य के साथ वनस्पति का एक जीव की तुलना कर रहे हैं। से बेमी एस, मैं कहता हूं, इमं पी जाय धम्मयम, इमं पी का मतलब है ये मनुष्य भी क्या है, जाय, जाय का मतलब जन्म लेता है, जाय धम्मयम का मतलब जन्म लेता है, एमपी जाय धम्म, इसी प्रकार वनस्पति भी क्या करती है, जन्मती है। इमं पी बुद्धि धम्मयम, इमं पी का मतलब जैसे मनुष्य, बुद्धि का मतलब बढ़ता है, एएमपी बुद्धि धम्मयम, इसी प्रकार वनस्पति भी बढ़ती है। आप देखते हैं वनस्पति अंकुर होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, और एक दिन इतना बड़ा वट वृक्ष बन जाता है। वैसे बच्चा के रूप में मनुष्य जन्म लेता है, फिर किशोर होता है, युवा होता है, फिर ओल्ड हो जाता है। वैसे ही सारी स्थिति है वो वनस्पति की भी मनुष्य जैसी कंपेयर किया है यहाँ पे। इमं पे चित्त मंतयम, जैसे मनुष्य में चेतना है, वैसे एएमपी, एएमपी चित्त मनते मैंने वनस्पति भी में चेतना है। इमंपी छिन्नम मिलाते, एएमपी छिन्नम मिलाते, इमंपी का मतलब मनुष्य जैसे छेदन करने पर, मनुष्य का अंग काटने पर वो मुरझा जाता है, म्लान हो जाता है, वैसे ही वनस्पति भी छिन्न होने पर म्लान हो जाती है। इमंपी आहारगम एएमपी आहारगम, जैसे मनुष्य आहार करता है वैसे ही वनस्पति भी आहार करती है। यानी जैसे हम फूड खाते हैं वैसे ही वनस्पति को भी आप पानी देते हैं तो बढ़ती है, उनको भी पानी चाहिए, खाद चाहिए, प्रकाश चाहिए, इसके बिना वो भी नहीं बढ़ती है। एमपी अनित्यम, जैसे मनुष्य का शरीर है वो अनित्य है, वैसे एमपी अनित्य, वनस्पति का शरीर भी अनित्य है। एमपी अशासन, जैसे मनुष्य का शरीर अशाश्वत है, वैसे ही वनस्पति का शरीर भी अशाश्वत है। एमपी चया वचयम, जैसे मनुष्य है घटता है, बढ़ता है, कभी मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है, वैसे ही वनस्पति भी ऐसे ही हो जाते, पौधे यदि उनका बराबर केयर नहीं करते हैं तो वो भी मुरझा जाती है, घटती है, बढ़ती, वो भी हो जाता है, उनका भी ऐसा ही हो जाता है। इमंपी भी परिणाम धम्मयम, इमंपी का मतलब ये वनस्पति भी, मनुष्य विविध अवस्था को प्राप्त होता है, विविध अवस्था का मतलब है बचपन, युवा और फिर ओल्ड हो जाता है। ऐसे ही वनस्पति भी देखते हैं, छोटा छोर होता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर वो भी ओल्ड हो जाती है, जैसे ओल्ड हो जाती है तो वो पेड़ भी क्या है, मुरझा जाता है। ये मनुष्य के साथ इसकी तुलना की गई है, तो पूरी मनुष्य के साथ तुलना है कि वनस्पति और मनुष्य में कैसे तुलना है, कंपेयर कैसे है, मतलब क्या क्या समानता है वो सब बताया गया है। जैसे मनुष्य को रोग होता है वैसे वनस्पति को भी रोग होता है, तो वो सारी स्थिति मनुष्य जैसी ही वनस्पति की होती है। एथ सत्थम समारंभ मानस इच्छेते आरंभ अपरिणाय भवन्ति। एथ मैंने जो वनस्पति का जीव पर, सत्थ मैंने शस्त्र का, समारंभ मानस ने प्रयोग करता है, इच्छेते आरंभ अपरिणाय भवन्ति, वह क्या करता है, आरंभा, आरंभा का मतलब है हिंसा से बच नहीं सकता है, अपरिणाय का मतलब बच नहीं सकता है। एथ सत्तम असमारंभ मानस इच्छेति आरंभ परिणाय भवन्ति। एथ मैंने जो वनस्पति का जीव पर सप्तम कर्ण शस्त्र का असमारंभ मानस
यानी समारंभ नहीं करता है, यानी प्रहार नहीं करता है, प्रयोग नहीं करता है। इच्छेते आरंभा परिणाय भवन्ति, वह क्या है, इन आरंभों से बच जाता है। जो शस्त्र का आरंभ नहीं करता है, यानी शस्त्र का प्रहार नहीं करता है, प्रयोग नहीं करता है, वही हिंसा से बच सकता है, आरंभ से बच सकता है। तम परिणाय मेहावी नेव स्वयं मनस्य सत्तम समारंभेजा नेवन्नेहं मनस्य सत्तम समारंभावेजा नेवन्ने मनस्य सत्तम समारंभन्ते समुज्झाणेजा। यह जानकर, तम परिणाम ये जानकर, मेधावी यानी मेधावी मनुष्य नेव स्वयं मनस्य सत्तम समारंभेजा, नेव मन नहीं, स्वयं मन स्वयं, मनस्य मन वनस्पति की, मनस्य सत्तम वनस्पति की, समारंभेजा यानी हिंसा न करे, नेव का मतलब न करे, ने दूसरों से भी, मनस्य सत्यम समारंभाविचा, दूसरों से भी वनस्पति की हिंसा न करवाए। नेवन्ने न अन्य से, मनस्य सत्यम समारंभन्ते समूह जानिचा, न अन्य से भी वनस्पति का एक जीवों की हिंसा करवाए, न करे, न करवाए, न उसका अनुमोदन करे। जस्येते वनस्य सत्य समारंभा परिणाय भवन्ते सेहु मुनि परिणाया कम्यत्तिबेमि। जस्य तेने जिसके, वनस्य का मतलब वनस्पति संबंधी, सत्य मने शस्त्र, समारंभ ने समारंभ, हिंसा, परिणाय का मतलब परिज्ञात होते हैं, वही, सेहु मने वही, मुनि यानी मुनि, परिणाय यानी परिज्ञात कर्म यानी कर्म त्यागी होता है। तिबेमि ऐसा मैं कहता हूँ, ऐसा आचार्य सुधर्म स्वामी जम्मू स्वामी से कह रहे हैं कि जिसके वनस्पति संबंधी शस्त्र समारंभ पर परिज्ञात हो जाता है, यानी वनस्पति पर अगर हम शस्त्र का प्रहार करते, प्रयोग करते हैं, उससे उनको कष्ट होता है, वो जिसको ये ज्ञात हो जाता है, वह मुनि क्या होता है, परिज्ञात कर्म, यानी वो वनस्पति काय की जो हिंसा होती है वनस्पति से संबंध में शस्त्र का प्रहार करने से, तो वो क्या करता है, उनकी हिंसा का वो त्याग कर देता है, क्योंकि मुनि है, तो मुनि 3 करण 3 योग से वनस्पति का एक जीव की न हिंसा करते हैं, न करवाते हैं, न उसका अनुमोदन भी करते हैं। ऐसा सुधर्मा स्वामी जम्मू स्वामी से कहते हैं। और वनस्पति का एक आयुष्य कितना है, मिनिमम अंतर्मुहूर्त और मैक्सिमम 10,000 वर्ष है, यानी वनस्पति में जीव चला गया तो मैक्सिमम 10,000 वर्ष तक रह सकता है। और कायिक, जो काय की दृष्टि से देखें तो उसी काय में, यानी वनस्पति काय में वो अनंत काल तक रह सकता है, यानी अनंत अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी काल तक रह सकता है। आज भी जो अमेरिका में जो कैलिफोर्निया है, उसमें ऐसे ऐसे वृक्ष हैं जंगलों में जो 4600 ईयर्स के पुराने हैं, ऐसे ऐसे वृक्ष भी हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि जो वनस्पति होती है वो बहुत लॉन्ग समय तक वो जीवित रह सकती है। बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं, कई बोलते हैं 100 साल पुराने, कोई 200 साल पुराने होते हैं, और 400-500 साल पुराने भी वृक्ष आज भी अमेरिका में जो कैलिफोर्निया है उसमें है। कभी आप कैलिफोर्निया जाने का अवसर मिले तो आप देख सकते हैं जंगल में जाकर के। तो कहने का मतलब है कि जो वनस्पति का एक जीव की हिंसा है उससे हम कैसे बच सकते हैं, और वनस्पति जीव है, आज वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है। जो जगदीश चंद्र बसु हैं, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे प्रयोग किए, प्रयोग करने के बाद उन्होंने कहा वनस्पति भी जीव है। वो भी, कोई हिंसक व्यक्ति आता है तो वो उसके प्रति वो भी गुस्सा व्यक्त करती है, यदि कोई करुणाशील आता है, दया भाव होता है, जो पानी पिलाने के लिए आता है तो वो एकदम खुशी व्यक्त करती है, तो उनमें भी चेतना होती है, वो भी खुशी और शोक वो भी करती रहती है, वो भी रुदन करती है, छुई मुई होती है, वो मुरझा जाती है, संकोच करती है। तो वनस्पति में भी चेतना होती है, वो बाकी स्थावर जीवों से सबसे अधिक चेतना वनस्पति की स्पष्ट होती है। ऐसे तो उनकी इतनी चेतना नहीं है मनुष्य जितनी, लेकिन 5 स्थावर में से 4 स्थावर की अपेक्षा वनस्पति की चेतना है वो ज्यादा व्यक्त है, स्पष्ट है। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। कल हम छठा उद्देश्य पढ़ेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।